हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ परफेक्ट बैंकिंग और आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की जो फिलर्स कैसे फिल करते हैं वो बताऊंगी मैं आज आपको विद उसकी जो मीनिंग होगी। ईच एंड एवरी वोकैब की मीनिंग भी समझाऊंगी आपको। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर में अपने बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रख रहे होंगे और ऐसे अपना ध्यान भी रखिए और थोड़ी सावधानी बरतिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ ब्लैंक इन ईच आइडेंटिफाई द मोस्ट सुइटेबल वर्ड्स दैट फिट्स इनटू द ब्लैंक। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुइटेबल वर्ड, जो सबसे सुटेबल वर्ड होगा उसको ही आपको फिल करना है। देखिए सॉरी, ऊपर वाली, इससे ऊपर वाली लाइन में देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वर्ड। ठीक है, तो सुटेबल जो होगा उसी को ही भरना है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक ही वर्ड के वोकैब दो तीन दिए रहते हैं, तो आपको ये मतलब समझना होगा कि उस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा वोकैब फिट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 21। इन अ मेजर डैश टू इंडियन इकोनॉमी, इंडिया सोवरेन रेटिंग वॉज अपग्रेडेड बाय मूडी टू Baa2। तो मतलब इसमें देखिए आप क्या भरेंगे हम। अब वैक्स किस लिए यूज़ होता है? वैक्स का आप ना साथ के साथ नोट भी करते रहिए वो कैब। तो यहाँ पे हम पहले वैक्स का मतलब देखेंगे। वैक्स का मतलब क्या होता है? वृद्धि या ग्रोथ। वैक्स इज ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ या इंक्रीजमेंट। किसी चीज़ में जो इंक्रीज होता है कोई चीज़, इन्हांसमेंट को भी वैक्स बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, वैक्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इज ग्रोथ या वृद्धि। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एडवांस। एडवांस तो हम जैसे किसी से पैसे उधार लेते हैं ना, तो एडवांस हम लेते हैं किसी से, तो उसके लिए यूज़ होता है एडवांस। ठीक है, थर्ड है बूस्ट, मीन्स किसी चीज़ का बूस्ट होना, मतलब वृद्धि होना किसी चीज़ में, एकाएक वृद्धि होना। ठीक है, तो वैक्स और बूस्ट एक ही जैसा वर्ड है, एक ही इसका मतलब मीनिंग सिनोनियम्स टाइप है ये दोनों। ठीक है, विड्रॉल मीन्स कहीं से रिफंड करना अपने पैसे या निकाल लेना है। ठीक है, ब्लो मीन्स झटका, कहीं एकदम से इकोनॉमी बूम हो गई, मतलब इकोनॉमी बढ़ गई तो एकदम ब्लो हो गई, इकोनॉमी ब्लो हो गया, इकोनॉमिक ब्लो बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे देखो वैक्स तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आंसर? यहाँ आंसर होगा बूस्ट, मीन्स इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी। जब इंडियन इकोनॉमी में मेजर बूस्ट आया, मेजर बूस्ट आने के कारण, इंडियन इकोनॉमी में मेजर बूस्ट आने के कारण इंडिया सोवरेन रेटिंग वॉज अपग्रेडेड बाय मूडीज टू Baa2। इंडिया की सोवरेन रेटिंग मूडीज ने Baa2 में अपग्रेड कर दी, मतलब अपग्रेड करी ना, आगे बढ़ी है तो बूस्ट आएगा। इसका आंसर क्या होगा? बूस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो पहले वाले का आंसर थर्ड होगा, बूस्ट। नेक्स्ट है द ऑनगोइंग डैश स्पेट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैज सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन्ड द इकोनॉमी। मतलब अब देखिए स्पेट क्या होता है। स्पेट मतलब पहले आपको इसके आगे पीछे के वर्ड का मतलब जानना पड़ेगा। स्पेट का मतलब होता है किसी एक ही समय पर होने वाली बहुत सारी घटनाओं की संख्या को स्पैट बोलते हैं। स्पेट मीन्स जैसे बाढ़ से आ जाना कहीं पे ना, बाढ़ सी किसी चीज़, किसी जगह पे एक ही समय पर होने वाली घटनाओं को क्या बोलते हैं? स्पेट। यानी कि किसी जगह पे बहुत एक बाढ़ से आ जाना, एक ही जैसी घटनाओं की। ठीक है, द ऑनगोइंग स्पेट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यहाँ पे किसकी बाढ़ आई है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। हैज सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन्ड द इकोनॉमी, जिस इसकी वजह से क्या हुआ है? इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई है, मतलब इकोनॉमी बूस्ट हुई है, मतलब अच्छा, मतलब सपोर्टिव, इकोनॉमी को सपोर्ट मिला है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्पेट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से। तो हम पहले इनकी मीनिंग देख लेते हैं। इसमें जो वो कैब है, फेरोशियस का मतलब होता है भयंकर या क्रूअल। तो इसके हिसाब से तो वर्ड के मीनिंग के हिसाब से तो ये नहीं बैठता। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी या अटल, किसी चीज पे मतलब अटल होना। स्टबन जिसको बोलते हैं ना, जैसे ही इज वेरी स्टबन गाय, तो मतलब जिद्दी है वो, तो एडामेंट भी बोल सकते हैं उसकी जगह पे। नेक्स्ट है नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसावादी। अहिंसा जिसको करना नहीं अच्छा लगता, हिंसा करना अच्छा नहीं लगता, वो अहिंसावादी। ठीक है, टेम मीन्स होता है अंडर कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में होना। टेम मतलब वो अंडर कंट्रोल होगा किसी के, वो उसी का कहना मानेगा। जैसे हमारे जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे आपके घर में अगर किसी ने कुत्ता पाला होगा, डॉगी पाला होगा, तो वो टेम्ड एनिमल होता है, क्योंकि वो किसके कंट्रोल में होता है? आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मीन्स कंटिन्यूस, जो कोई चीज़ कंटिन्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा?
यहाँ पे वर्ड आएगा रिलेंटलेस। क्यों? द ऑनगोइंग रिलेंटलेस स्पेट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो ऑनगोइंग जो सतत चल रही थी, रिलेंटलेस मीन्स कंटिन्यूस, जो एक रिफॉर्म चल रही थी, कंटिन्यूस रिफॉर्म की जो एक आंधी चल रही थी या बाढ़ बह रही थी, उसकी वजह से ही इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे रिलेंटलेस का मतलब कंटिन्यूस, इसके साथ वर्ड की वोकैब भी लिखते रहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज overall inflation rate in the country has declined markedly in recent times and forex resources dash increased to all time highs। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना, जो ये 23 वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आनी चाहिए। अब हम इसमें देखिए आंसर क्या लगाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले इसका, ये देखिए मेन वर्ब क्या है, हैज़ है, और सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हैज़ के साथ क्या लगी है, थर्ड फॉर्म लगी है डिक्लाइंड। तो हैज़ डिक्लाइन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है ये आगे का सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट में चल रही है बात। तो मार्केटली इन रीसेंट टाइम्स एंड फॉरेक्स रिसोर्स से डैश इंक्रीज्ड, और इंक्रीज में भी क्या लगी हुई है, सेकेंड फॉर्म लगी है। तो यहाँ पे इज तो आएगा नहीं, क्योंकि इज और एम और आर के साथ आईएनजी लगता है। और बीइंग आएगा नहीं, बीइंग हमेशा एक्टिव पैसिव में यूज़ होता है। वॉज आएगा नहीं क्योंकि ये पास्ट में है नहीं। हैड आएगा नहीं क्योंकि हैड भी पास्ट के साथ आता है। तो इसमें आएगा आंसर हैव। ऐसे ना हम बिना, अगर आपको मतलब ग्रामर का कोई रूल पता है तो आप बिना वोकैब जाने भी आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24th है, The World Bank released its 2018 Ease of Doing Business report that raised India's rank in ease of doing business from 130 to 100, the highest dash that any country has seen so far in 1 year। देखिए जब वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है ना कोई रिपोर्ट, तो यहाँ 130 से 100 पे आई, तो ये नीचे नहीं गिरी है, ये ऊपर को आई है। मतलब 130 नीचे से ऊपर को पहुँची है ना रिपोर्ट, तो ये बोल रहा है कि रेज हुई है इंडिया की रैंक इसमें। तो रेज हुई है के लिए क्या यूज़ करेंगे हम वर्ड, डाइव तो कर नहीं सकते, डाइव मीन्स गोता मारना, तो ये तो होगा नहीं। हर्डल मीन्स कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, जर्क एक तरफ से धक्का हुआ, किसी को जर्क करना मतलब धक्का देना किसी को। एंड तो अंत हो गया, तो ये क्या होगा, जंप करी है, इकोनॉमी जंप करी है, नहीं सॉरी इकोनॉमी कह रही हूँ, रैंक ने जंप लिया है। तो 130 से रैंक जंप होकर 100 आ गई, तो इसका आंसर क्या होगा, जंप होगा। ठीक है, लास्ट है हमारा S&P हैज़, S&P की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग देती है। S&P हैज़ डैश इट्स कंसर्न अबाउट इंडियाज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम। तो इसमें बोल रहा है अपना कंसर्न बताया S&P ने अबाउट इंडिया की GDP पर कैपिटा इनकम के लिए। ठीक है, तो टेकन बैक का मतलब जानिए पहले। टेकन बैक मीन्स वापस ले लेना या वापस लिया। नेक्स्ट इज डिसलाइक मीन्स नापसंद करना। एज्यूम करना मीन्स किसी को मान लेना, एज्यूम करना मान लेना किसी चीज़ को कल्पना के तौर पे। ठीक है, लुक्ड मीन्स देखना। तो लास्ट क्या है, रीटरेटेड। रीटरेटेड मीन्स दोहराना। रीटरेटेड मीन्स लिख लीजिए, रीटरेटेड का मतलब होता है दोहराना। दोहराना किसी चीज़ को या किसी चीज़ की ओपिनियन को रिपीट करना, अपनी ओपिनियन बार बार किसी चीज़ पे अपनी ओपिनियन रिपीट करना। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड इसका आंसर होगा। S&P हैज़ रिटरेटेड मीन्स S&P ने अपनी ओपिनियन रिपीट करी और इस अपना कंसर्न बताया इंडिया की GDP पर कैपिटा इनकम के लिए। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिए, आप लाइक करते तो हमको थोड़ा मेरे को बूस्टअप मिलता है कि आपको और अच्छा कंटेंट देना है। और इससे मैं आपको गारंटी देती हूँ ऐसे ही क्लोज टेस्ट वगैरह आएंगे, ऐसे ही फिलर्स आएंगे SBI क्लर्क के पेपर में, और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए हमारे साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हैं और आपको अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 थैंक यू सो मच। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारे को बूस्टअप करता है। थैंक यू सो मच।